Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will start our lecture 11. Let's have a recap of previous lecture. In the previous lecture, we have started the curve of maps. We have seen how we can done mapping of standard SOPs and non-standard SOPs expression on K-map. And then we learn how we can form group of ones to simplify the K-maps. And in the last we have discussed the don't care states, which can be counted in ones and zeros as well. The don't care states doesn't change the output of the system. That's why they don't have any contribution in calculating the output of the systems. That's why they are called don't care states. Let's start mapping a standard POS or product of sum expression in K-map. Selecting n variable K-map, 0 marked in the cell for each max term, remaining cells are marked with 1. First we find out what are the number of variables. After that we mark 0 in cell for each max term and remaining cells are marked with 1. Such a POS expression we have here. We have a standard POS expression 0 0 1 0 1 0 and 1 0 1 and 1 1 1. Okay, we have this expression. We have 3 variables, so we take a 3 variable K-map having 8 columns. We can map them either in row form or in column form. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने के मैप्स स्टार्ट किए थे. ठीक है, हम लोगों ने के मैप्स के अंदर देखा था कि कैसे हम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस और नॉन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस को के मैप के अंदर मैपिंग इनकी कैसे कर सकते हैं, और तब जो मैप हुई एक्सप्रेशंस है उनके हम वंस के ग्रुप्स फॉर्म करके सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. और लास्ट में हमने कहा था कि डोंट केयर टर्म्स ऐसी टर्म्स जो वंस के साथ भी ग्रुप बना सकती हैं और जीरोस के साथ भी ग्रुप बना सकती हैं. ये वो टर्म्स होती हैं जिनकी एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है. ठीक है, अच्छा, अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस को देखते हैं. ठीक है, पीओएस आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म है. यानी प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी वो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी इस फॉर्म में होगी. ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो एक्सप्रेशन है वो होगी. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है तो आपके पास सारे वेरिएबल जो इंक्लूडेड है सारे एक लिटरल के अंदर सारे लिटरल जो है एक इक्वेशन के अंदर होंगे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं. 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल या 5 वेरिएबल है. तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उस हिसाब से हम मैप सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, जो मैक्स टर्म्स आपके पास 1 है, ठीक है, जो मैक्स टर्म्स आपके पास 0 है, उनके अगेंस्ट आप 0 मार्क करते हैं और रिमेनिंग जो सेल्स हैं वो 1 मार्क करते हैं. मिन टर्म्स के केस में हम 1 और 0 मार्क करते थे, मैक्स टर्म के केस में हम 0 और 1 मार्क करेंगे. ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बार बी सी बार, ए बार बी बार प्लस सी बार. अब ये मेरे पास पीओएस एक्सप्रेशन है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है जो जीरोस के लिए मार्क होती है. इसका मतलब है कि जहां पहले ए आपके पास 1 होता था, ए बार 0 होता था, मगर इस केस में ये ए 0 है, बी 0 है, ठीक है, सी बार आपके पास 1 है. तो 0 0 1 के आगे आपने एक 0 लगाना है. ठीक है, इसी तरह ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ए बार 1 है, बी बार 1 है, सी बार 1 है. ठीक है, मिन टर्म के केस में ए बार बी बार सी बार आपके पास जीरोस के लिए होती थी. ठीक है, और
बार्स के आप जीरोस में करते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, अगर आप रिकॉल करो तो आपको मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरे पास के मैप है, 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स के हिसाब से मैंने के मैप चूज किया, ठीक है, 8 सेल्स वाला। अब मैं मैपिंग करूंगा, यहां पे मैंने बना दिए जी ए बी सी। अब पहली जो टर्म मुझे 0 ऐड करना है वो 0 0 1 पे करना है, तो 0 0 1 ये यहां पे मैंने एक 0 लगा दिया। इसी तरह 0 1 0 के ऊपर करना है, 0 1 0 का ये वाला कॉलम बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 0 ऐड कर दिया। तीसरी टर्म पे 0 1 0 है, ठीक है, 0 1 0 है, ये 1 0 1 है, मैंने उल्टी लिख दी थी मेन टर्म के केस में, तो 1 0 1 है, ठीक है। जो बाहर के बगैर है वो 0 है, जो बाहर के साथ है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो ये मेरे पास 1 0 1 1 0 और 1 का ये बनता है, तो ये कॉलम बन रहा है, इसके आगे मैंने एक 0 लगा दिया। चौथी देखें तो मेरे पास 1 1 1 है, तो 1 1 और 1 ये है, यहाँ पे मैंने एक 0 लगा दिया, ठीक है। जो बाकी सेल बच गए उधर मैंने 1 1 1 1 ऐड कर दिए, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, और 1 की अगर हम बात करेंगे तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है। इस केस में भी अगर ये कॉलम फॉर्म में, ठीक है, 0 0 0 0 1 ये वाला कॉलम बनता है, ठीक है, 0 1 0 तो 0 1 0 वाला ये वाला कॉलम बनता है, ठीक है, 1 0 1 तो 1 ये है, 0 1 वाला ये वाला कॉलम बनता है, ठीक है, और 1 1 1 1 और 1 1 1 ये वाला कॉलम बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से मेरे पास ये 4 जीरोस आ गए, ठीक है। ये अभी जस्ट हम मैपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं। अब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैपिंग हमने देख लिया कि हम कैसे करते हैं, इसी तरह 4 वेरिएबल होगा तो 4 वेरिएबल में भी हम जीरोस ऐड करेंगे। अगर 3 वेरिएबल मेरे पास मैप है, ठीक है, अब हम जीरोस के ग्रुप्स बनाएंगे। तो अगर इस तरह 3 वेरिएबल के मैप है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एक सेल जो ग्रुप बनाऊंगा 3 वेरिएबल का सम टर्म्स का, ठीक है। एक सेल जो है एक जीरो, अगर एक सिंगल जीरो है तो वो 3 वेरिएबल सम टर्म देगी। 2 सेल्स का ग्रुप बनेगा तो 2 वेरिएबल सम टर्म होगी, 4 का बनेगा तो एक सम टर्म होगी, 8 का बनेगा तो सारे फंक्शंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सारे जीरोज हैं तो फिर सारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर 4 वेरिएबल की बात करें तो एक ग्रुप 4 वेरिएबल देगा, 2 सेल्स का ग्रुप 3 वेरिएबल देगा, 4 सेल्स का ग्रुप 2 वेरिएबल देगा, 8 सेल का ग्रुप वो एक वेरिएबल देगा, और 16 के 16 अगर मेरे पास कॉलम 0 है तो आउटपुट पे मेरे पास 0 ही बनेगा, ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई की तरफ आते हैं, b प्लस सी, ठीक है, और a b प्लस सी। अब ये टर्म अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो टर्म है ये हम मेरे पास स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड पीओएस है। तो इसको अगर मैंने स्टैंडर्ड में करना है तो मुझे a डॉट a बार के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इसको a डॉट a बार के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी a प्लस a बार के a प्लस a के साथ, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल a डॉट a बार के साथ करते हैं, तो ये मेरे पास a इंटू बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आएगा, और a बार b बार प्लस c बार आएगा, ठीक है। मीन्स कि जहां पे b प्लस c यानी दोनों 0 0 है, तो चाहे a 1 है चाहे a 0 है, आपने उन दोनों के आगे 0 लगाना है, ठीक है। तीसरी तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये मेरे पास आ रही है जी 0 1 1, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों ये अब आप अगर देखें तो ये मेरे पास आएगी जी 1 0 0 0 0 0 और 0 1 1। तो ये 3 जीरोस मुझे ऐड करने हैं इस चार्ट में, ठीक है। तो 1 सबसे पहले 0 0 0 वाली 0 0 0 के आगे मैंने 0 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 0 0 के आगे 0 ऐड हो गया, और फिर मेरे पास 0 1 1 के आगे यानी 0 1 1 के आगे मैंने यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया। तो ये 3 जीरोस मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे बनाना है ग्रुप, ठीक है। अब हमें बनाना है ग्रुप,
तो ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास एक मैंने आपको बताया था एडजेसेंट का ग्रुप बनेगा, एक इस जीरो का ग्रुप बनेगा, एक इस जीरो का ग्रुप बनेगा। ठीक है, इन दोनों जीरोस का मेरे पास ग्रुप बन गया। ये दोनों जीरोस बने, इसमें से मेरे पास अब 2 का ग्रुप बना है तो मेरे पास 3 वेरिएबल मैप है। 2 सेल्स का ग्रुप बना है तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे। एक तो इसमें से मेरे पास ये आ जाए बी बार, ठीक है, या बी आ जाएगा, एक तो बी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास इसमें से और इसमें से जो कॉमन है वो है सॉरी एक ये तो सी है ना, एक तो मेरे पास सी आ जाएगा, सी 0 है तो इसलिए सी आएगा। दूसरा प्लस ए में कौन सा आ रहा है, ठीक है, हम याद रखें हमेशा हम बड़े ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, छोटे की तरफ जाते हैं। इसमें से देख लें, इसमें से आ रहा है मेरे पास ये 0 1 और 1 0 में से ये वाला 0 कॉमन है, यानी बी कॉमन है, तो बी प्लस सी इधर से आ रहा है। और ये वाला एक अकेला है तो ये मेरे पास पूरा आ जाएगा ए बी बार और सी बार, तो इधर आ जाएगा ए बार ए बी बार प्लस सी बार। ठीक है, तो ये इस तरह से इक्वेशन आ गई है। अब नीचे वाली इक्वेशन को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को मैं ज़रा यहाँ से गायब कर देता हूँ ताकि आपको इस इक्वेशन को भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें इस ग्रुप बन के बाद लिखनी है। तो अब मैं एक मेरे पास ये वाला 0 है, सपोज ये मैप हो के आए हुए हैं, एक ये 0 है, एक यहाँ पे 3 जीरोज है। अब इसका या तो इससे ग्रुप बन सकता है, इससे बन सकता है, ठीक है, या इन दो का बन सकता है, तो बन नहीं सकता। तो ये तो अकेला है, ये अकेला होगा तो इससे मेरे पास क्या टर्म निकलेगी, एक तो मेरे पास ये a 0 है तो मेरे पास a आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी दोनों 0 हैं तो मेरे पास a b प्लस c आ गया। एक टर्म मेरे पास ये टर्म आ गई। दूसरी टर्म क्या आ रही है, अब इन दोनों का ग्रुप बन रहा है, इन दोनों का ग्रुप बन रहा है जीरोस का, एडजेसेंट्स में ये 2 करके बनेंगे, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा a बार, ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरे पास, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, a बार प्लस c बार आ रहा है। अब इन दोनों ग्रुप में देखें तो अगेन a बार कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है मेरे पास, ये वाला 1 कॉमन निकल रहा है, और ये वाला 1 किसके, b बार है, तो a बार प्लस b बार। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके इक्वेशन ये बन रही है ग्रुपिंग के बाद। तो नीचे जो इक्वेशन है वो मेरे ख्याल सेम ही है। अगर मैं इसको रेज करूं तो मेरे पास सेम वही इक्वेशन आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम 4 वेरिएबल पे बात करते हैं। ठीक है, 4 वेरिएबल पे मेरे पास a प्लस बी बी प्लस सी 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास a प्लस बी ये 3 वेरिएबल का मैप है। ठीक है, अब देखें तो ये वाले 2 जीरोस भी मेरे पास ग्रुप बना रहे हैं और ये वाले 2 जीरोस भी मेरे पास ग्रुप बना रहे हैं। तो इस तरह a प्लस बी इंटू बी प्लस सी आ रहा है। इसमें देख लें ये वाले 2 जीरोस आपस में ग्रुप बना रहे हैं, ये अकेला 0 है तो ये पूरा ये देगा, और इन 2 से मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है। इसी तरह 4 वेरिएबल पे चले जाते हैं। ठीक है, 4 मेरे पास ये वाला मैप है, इस मैप से मैं इसको ज़रा अगर उठाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब मैप आ गया। ठीक है, वहां से मैं इसको इधर ले आया। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं। ठीक है, अब इन 4 जीरोस का एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, इन 4 का जीरोस का ग्रुप बन सकता है। ठीक है, और इन 4 के अलावा मेरे पास इन 4 जीरोस का एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, ये 2 जीरोस होते तो मैं 2 जीरो यहाँ पे 0 होता तो मैं चारों का बना लेता, और तीसरा मेरे पास ग्रुप इसका और इसका बन सकता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन। अब इन चारों के लिए, ब्लैक कलर के लिए मैं इन चारों की बात कर रहा हूं। इधर से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, ये वाला कॉमन आ गया, मीन्स के a कॉमन आ गया। ठीक है, a 0 कॉमन आ गया। इन चारों में मेरे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, मेरे पास ये c कॉमन है। ठीक है, c कॉमन है, तो a प्लस सी मेरे पास यहां से आ गई।
अब सेकंड वाला 4 का देखते हैं यहाँ पे। तो इनमें यहाँ से तो मैं कोई चीज़ कॉमन ले ही नहीं सकता, सिर्फ ये आ जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या है, सी प्लस डी बार। सॉरी, मैं मार्कर चेंज करना भूल गया मैं इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगी सी प्लस डी बार। ठीक है, अब इसमें से मैं कोई चीज कॉमन नहीं ले सकता, मैंने ये ले ली, ये मेरे पास सी प्लस डी बार आ गई है। अब लास्ट वाले में देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में देखें तो यहां से इन दोनों में से मेरे पास यहां से मैं कॉमन उठाऊंगा। ठीक है, अब यहां से देखें ये दो और ये दो में से मेरे पास ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी, दो वेरिएबल है तो मेरे पास 3 आएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी बी, जीरो है बी तो इसलिए बी जीरो है, प्लस और ये दोनों आ जाएंगे। ये क्या है मेरे पास, सी बार प्लस डी। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड होके इक्वेशन आ रही है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये भी मेरे पास ए प्लस सी प्लस डी बार बी प्लस सी बार डी। तो ये मेरे पास बी प्लस सी बार डी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से मैंने ये वाली आ रही, तो ये मैंने मैप की है। इसी तरह एक और मेरे पास आ रही है। ठीक है, अगर इसको एक मिनट, ये वाली एग्जांपल आप देख लें, ये वाली मैं अगेन आपको करवा देता हूँ। ये वाली हाँ जी, ये वाली मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ये वाला चार्ट हम मूव करते हैं, ये आ गया। अब ये मेरे पास मैप हुए वंस है, मुझे इसमें ग्रुप बनाना है। तो पहला ग्रुप मेरे पास इन दो जीरोस का बनेगा। ठीक है, इन दो जीरोस का बन रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रुप मेरे पास इन दो जीरोस का बन रहा है। तीसरा ग्रुप मेरे पास इन दो जीरोस का बन रहा है। ठीक है, चौथा ग्रुप मेरे पास इस वाले जीरो का और इस वाले जीरो का बन रहा है। ठीक है, और पांचवें के साथ इसके साथ मेरे पास कोई ग्रुप नहीं बन रहा, तो ये एज इट इज आएगा। ठीक है, ये एज इट इज, ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो अब फर्स्ट वाले पे देखते हैं। यहां से इधर से मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए। ठीक है, ए प्लस ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस सी प्लस डी बार। तो यहां से मेरे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, अब रेड वाले से मेरे पास क्या टर्म आएगी, रेड वाले से मेरे पास टर्म आएगी इन दोनों में से कॉमन और ये दोनों। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास सी आ रहा है। ठीक है, सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, हम एसओपी पे नहीं बात कर रहे हैं, हम पीओएस एक्सप्रेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम जीरोस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 1 पे बात करेंगे तो आपके पास 1 ए होगा, 0 बार होगा। जब 0 पे बात करेंगे तो 0 आपके पास 1 होगा, ए होगा, और 1 जो है वो ए बार होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा है, इस चीज को जहन में रखिएगा। अब यहां से देख लें, यहां से मेरे पास ये आ जाएगी, ये वाली जो टर्म आएगी वो आएगी ए प्लस बी बार। ठीक है, और जो तीसरी टर्म है इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन मेरे पास ये वाला 1 कॉमन है। तो ये वाला 1 डी के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये डी बार बनेगा, क्योंकि 1 है तो इसलिए डी बार आ गया। अब जो चौथी टर्म है मेरे पास ये वाली, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं है, चौथा मेरे पास आ रहा है ये वाला, ये वाला। इन दोनों में से अगर आप देखें, यहां से इन दोनों में से मेरे पास कॉमन क्या है, ये वाले जीरो। तो ये वाले जीरोस मेरे पास बी के कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बी आएगा प्लस, और यहां से मेरे पास ये आ जाएगा सी प्लस डी बार। ठीक है, तो ये सी प्लस डी बार आ गया। 4 टर्म्स ये आ गई। पांचवी जो टर्म है वो ये आएगी, तो ये मेरे पास पूरी आ जाएगी। तो ये मेरे पास ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस, और यहां से मेरे पास सी बार प्लस डी, सी बार प्लस डी।
तो ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास ये के मैप से मेरे पास ये पीओएस एक्सप्रेशन आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही एक्सप्रेशन है। ओके, फ्रॉम करंट। तो इस एक्सप्रेशन के बाद अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट ऑफ सम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग के मैप। ठीक है, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसमें ठहरे, बल्कि ये मैं आपको अगेन इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और व्हाइट बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करते हैं इसको। बल्कि मेरे ख्याल ये वही टेबल है। हाँ जी, ये यही वाला टेबल है। 1011 0001 1110 और 1011, यही टेबल है। ठीक है, ये मेरे पास अब प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है। इसी से मैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। कैसे कि मैं वंस के ग्रुप बना सकता हूं इसमें से। ठीक है, वंस के ग्रुप अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब यही इसी टेबल को अगर मैं ठहरे, इसी टेबल को मैं दोबारा मेरे पास पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? कॉपी और ये पेस्ट हो। ठीक है, ये सेम, तो ये सेम टेबल मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं इससे मैंने ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन लिखी है, तो इसी टेबल से मैं सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इन दो वंस का, ठीक है, और इन दो वंस का आपस में पेयर बन रहा है। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम वंस का पेयर बनाऊं। ठीक है, इन चारों वंस का भी पेयर बन रहा है आपस में। ठीक है, इन चारों वंस का भी पेयर बन रहा है। अब बीच में ये वाले वन रह गया। ठीक है, और ये वाले वन रह गए। इन दोनों वन का इधर 10 नहीं बनेगा, इन दो का बन रहा है। ठीक है, इन दो का बन रहा है, और ये वाला वन मेरे पास इसका पेयर या तो इधर बन सकता है या इधर बन सकता है। तो ये वाला पेयर में ये वाला इन दो वन का बनाता हूँ। मार्कर सॉरी मैंने एक ही यूज कर लिया, मैं दोबारा मार्कर इन दो वन का। ठीक है, और इन दो वन का पेयर आखिर में मैं बनाता हूँ। तो अब मैं प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम ऑफ प्रोडक्ट था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम था, तो अब मैं एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन चारों के लिए देखते हैं। इन चारों में से यहां से दो कॉमन आ जाएंगे, ये वाले। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास अब बी बार है। अब ये बी नहीं है, सम ऑफ प्रोडक्ट में ये बी बार है। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में होता तो ये बी होता। ठीक है, ये ब्लैक वालों में देख लें, इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है, और इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो सी कॉमन है, तो बी बार सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस करते हैं। अब सेकंड, ये जो रेड वाले हमने चार किए थे, इनमें देखते हैं ऊपर नीचे के चार में से आपके पास अगेन क्या चीज कॉमन है, बी बार कॉमन है। ठीक है, 0 कॉमन है, और यहाँ इन 0 0 और 1 0 में अगेन क्या कॉमन है, डी बार कॉमन है, तो बी बार आ गया। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। अब ये ब्लू वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू वाला, तो यहाँ पे मेरे पास ये अब 2 का पेयर है। ठीक है, 2 का पेयर है, तो ये मेरे पास इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, ए बी। ठीक है, अगर ये 0 होते तो ए मैं 1 1 लिखता, ए बी इसी तरह आ गए। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है, 0 1 और 0 0 में मेरे पास सी बार कॉमन है, ए बी सी बार आ जाएगा। प्लस करेंगे। ठीक है, अगेन अब ग्रीन वाले में देख लें, ग्रीन वाले में भी मेरे पास ए बी आ रहा है।
ठीक है। और इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है, मेरे पास ये वाला 1 यानी डी कॉमन है, ए बी डी आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास जो आखिरी वाला बचा है ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, इस पे बात करें। इधर से क्या मेरे पास, इधर से तो ये दोनों आ जाएंगे, यहां से मेरे पास क्या कॉमन है, ये 0 0 कॉमन है, तो 0 0 किसके कॉरेस्पॉन्ड है, प्लस ए बार के, ठीक है। और इधर से मेरे पास दोनों टर्म आ जाएंगी, दोनों टर्म क्या है, सी डी बार, तो सी डी बार, ये मेरे पास अब सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक ही मैप से हम सम ऑफ प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। इधर अगर मैच कर ले तो मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रही हैं। दो टर्म्स बी बार अगर देखें, बी बार सी, बी बार डी बार, ए बी सी बार, ए बी डी और ए बार बी सी डी है, तो ये मेरे पास टर्म्स आ रही। तो एक ही टेबल से हम दोनों सम ऑफ प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम करंट 5 वेरिएबल के मैप बहुत कम जगहों पे यूज होते हैं, एज सच इतने ज्यादा ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है। मगर 5 वेरिएबल के मैप को हम फिर ए बी सी डी ई जो होता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। एक हम ए इज इक्वल टू 0 के लिए बना लेते हैं और एक हम ए इज इक्वल टू 1 के लिए बना लेते हैं, ठीक है। अब बी सी डी ई हमने बना लिया ए इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। यही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मिन टर्म्स आ रही हैं, आपके पास टर्म्स के नंबर आ गए, ठीक है। और इसी तरह ए इज इक्वल टू 1 के लिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30। अच्छा, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन पे आए तो सिंप्लीफिकेशन में जिस तरह ये मेरे पास एक के मैप दिया हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये चीज इसमें देखूंगा कि मेरे पास a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 में कौन से टर्म्स कॉमन है, ठीक है। जिनमें a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 दोनों टर्म्स कॉमन है, उनके आपस में ग्रुप्स बन सकते हैं। जिस तरह अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाला a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 दोनों में ये कॉमन है, तो इधर से मैं एक ग्रुप वंस का बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहां से मेरे पास दोनों में a कॉमन है, तो a इंटू ए बार मेरे पास क्या होगा, a इंटू ए बार हमेशा आपको एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता है, तो a इंटू ए बार वाली टर्म में आपको में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो ग्रुप बनेगा वो सिंपल आपका इधर से आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास इन दोनों में से आपके पास जो चीज कॉमन है हम वो ले लेंगे, ठीक है। जिस तरह बी बार है, सॉरी बी बार आ जाएगा इधर, और यहाँ पे आपके पास डी बार ई, ठीक है। ये ए के साथ भी है, ए बार के साथ भी है, ठीक है। अब पहले तो हमने ये देख लिया, अब अगेन ये वाले दो वंस भी सेम है, ठीक है। ये वाले दो वंस भी आपके पास सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका भी इसी तरह हमने ग्रुप बना लिया। अब जो सेम नहीं है, जो इसमें 0 है इसमें 1 है, अब उनके साथ ये आ जाएगा। अब यहां पे ये a इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये a इज इक्वल टू 0 में भी नहीं है, a इज इक्वल टू 1 में है सिर्फ, तो अब मेरे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, तो a उसी तरह आ जाएगा और बाकी यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास देखें मेरे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, b बार कॉमन है, ठीक है, a b बार, और यहां पे मेरे पास फिर d बार e बार, तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये वाली टर्म आएगी, ठीक है। इसी तरह अब ये वाले दो वंस देखें, ये a इज इक्वल टू 1 में, a इज इक्वल टू 0 में ये सिर्फ अकेला 1 है, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू 0 में जो सिर्फ ये अकेला 1 है, इसका बल्कि 1 इस 1 का और इस 1 का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें अगेन एक से हट जाएगा, एक में मेरे पास ये पूरा एक के साथ ये मेरे पास ग्रुप आ जाएगा, और एक में सिर्फ मेरे पास ये वाला a इज इक्वल टू 0 में मेरे पास सिर्फ a बार के साथ ये वाला 1 आ जाएगा, ठीक है। बल्कि इसका और इसका भी बन रहा है ग्रुप, तो जो आपस में बन सकते हैं वो आपस में फिर हम बनाएंगे, पहले जो इंडिविजुअल्स हैं हम उनको देखेंगे। तो 5 वेरिएबल के मैपिंग इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम जगहों पे ये यूज होती है।
फंक्शंस हैविंग मल्टीपल आउटपुट। अब बास फंक्शंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनकी एक आउटपुट नहीं होती, उनकी आउटपुट मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले का सर्किट है, ठीक है। इनपुट आपके पास 4 बिट बीसीडी नंबर है, आउटपुट पे आपके पास 7 आउटपुट्स होंगी इसकी, ठीक है, जो हर एक सेगमेंट को ऑन कर रही होंगी। अब एक कंपैरेटर का सर्किट है जो 2 बिट का नंबर रिसीव कर रहा है, ए और बी, और वो आउटपुट के ऊपर आपको 3 इसके आउटपुट होंगी। अगर वो इक्वल होगा तो इक्वल वाली एलईडी ऑन होगी, ग्रेटर वाला होगा तो ग्रेटर वाली, लेस होगा तो लेस वाली एलईडी ऑन होगी, ठीक है। तो पास फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनकी आपके पास मल्टीपल आउटपुट आते हैं, मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले देख लें, आप लोगों ने लैब में भी देखा होगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये मेरे पास 7 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। हर 7 के लिए एक लाइन आएगी, ठीक है। एक इधर वायर कनेक्ट होगी, एक वायर इधर, एक वायर इधर, तो मुझे 7 आउटपुट्स ही चाहिए होंगे। जिस तरह अब मेरे पास एक ये है, ठीक है। जब ए है, सेगमेंट ए है, ये वाला ए है, तो ए कब कब ऑन होगा? अगर मैं देखूं तो मेरे पास 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब ए वाला सेगमेंट किस 0 के लिए ऑन है, ठीक है, 0 के लिए ऑन है। मैं ए के लिए बताऊंगा, बाकी बी सी डी ई एफ जी के भी ऐसे ही निकलते हैं। 1 के लिए, ठीक है, सिर्फ ये 2 आएंगे तो ए ऑफ होगा, तो 1 पे ये ऑफ है, 1 पे ये 0 है, ऑन मींस 1 है, ठीक है। 2 के लिए अगेन ऑन है, 3 के लिए भी ऑन है, 4 के लिए ये ऑन नहीं है, ठीक है, 5 के लिए ऑन है, 5 के लिए ऑन है, 6 के लिए भी ऑन है, 7 और 8 9 के लिए भी ऑन है, 7 8 और 9 के लिए भी ऑन है, ठीक है। 7 1 1 1, तो सिर्फ 4 और 1 के लिए ये 0 है, बाकी सब कॉम्बिनेशंस के लिए ये ऑन होगा। तो अगर मैं 4 बिट का फंक्शन टेबल इसका बनाऊं तो यहाँ पे मेरे पास ए बी सी डी 4 बिट इनपुट्स हैं, ठीक है, ये बी सी डी होंगे। तो बी सी डी मेरे पास 0 0 से 1 15 तक आ रहे हैं, ठीक है। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले मेरे पास सिर्फ 9 तक ही डिस्प्ले कर सकता है वैल्यूज। तो 9 के बाद की जो टर्म्स है वो सारी डोंट केयर है, ठीक है, कि इसमें 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, वो डोंट केयर है, आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने डोंट केयर कर दिया। बाकी अब टर्म देखें, 0 के लिए ऑन है, ठीक है, 1 के लिए 0 के लिए ऑन है, 1 के लिए ऑफ है, 2 3 के लिए ऑन है, 4 के लिए ऑफ है, बाकी 5 6 7 8 9 सारों के लिए ऑन है। अब ये मेरे पास ट्रुथ टेबल आ गया। इसी तरह ये मेरे पास 4 वेरिएबल है तो 16 वेरिएबल्स का कॉलम बनेगा, जिसपे टर्म 1 सिर्फ मेरे पास कौन सी टर्म 0 है, ठीक है, ये देख लेते हैं, क्योंकि 0 मैप करना आसान है, बाकी सबको हम 1 कर देंगे, और डोंट केयर मेरे पास 9 से ऊपर है, ठीक है। तो 1 और ये मेरे पास 1 और 4 0 है, बाकी सारे 1 है। तो अगर मैं मैपिंग देखूं तो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 1 0 0 0 0 1 0 है, और 0 1 0 0 ये 0 है, बाकी सारे मेरे पास 1 1 1 1 1 आ रहे हैं, और ये डोंट केयर्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डोंट केयर्स मेरे पास वंस में भी इंक्लूड होती हैं और मेरे पास जीरोस में भी इंक्लूड होती हैं। अगर मेरे पास डोंट केयर के टर्म में पेयर बनाऊं तो मेरे पास ये वाला एक आराम से पेयर बन रहा है डोंट केयर के साथ, ठीक है। बल्कि अगर मैं इसको मैं उसमें ले जाऊं तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड शो डिस्कार्ड करें, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगेन वाइट बोर्ड पे जाते हैं, कंट्रोल यहाँ पे नहीं कॉपी हुआ, यहाँ से इसको मैं कॉपी करके
इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास मैपिंग होके आ गया। अब मुझे ग्रुप्स बनाने हैं। डोंट केयर टर्म्स जो है वो 1 के साथ भी इंक्लूड होती है, जीरोस के साथ भी इंक्लूड होती है। तो मेरे पास एक, तो मेरे पास सीधा सीधा ये ग्रुप बनेगा, सीधा सीधा ये ग्रुप बन गया, ठीक है। दूसरा मेरे पास सीधा सीधा ये वाला ग्रुप बन रहा है, मुझे ये ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वाला 1, ठीक है, ये 1, ये 1, ये 1 और ये डोंट केयर, ये मेरे पास ये 4 है। तो सिर्फ ये वाला एक 1 बन गया, ठीक है। तो ये वाला 1 का हम एक ग्रुप बना लेते हैं। ये अब हमारी मजबूरी है क्योंकि ये 4 के साथ नहीं बन रहा, तो ये 1। तो जो 8 के साथ बन रहा है उसमें से तो जस्ट एक टर्म आएगी, ठीक है। अब 8 में देख लें, ये मेरे पास आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? इनमें से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो इन दोनों में से जो चीज कॉमन है वो मेरे पास ए है, तो सिंपल ए आ गया। प्लस अब बी, रेड वाले में देखें, रेड वाले में देखें तो इन दोनों में से मैं कोई कॉमन नहीं ले सकता, सिर्फ इन दोनों से कॉमन ले सकता हूं। इन दोनों में मेरे पास क्या कॉमन है? सी कॉमन है, तो ए प्लस सी आ गया। तो ये मैं वैसे एसओपी टर्म, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस सी आ गया, ठीक है। अब ये जो 4 1s हमने लिए थे, इनमें से क्या कॉमन है? इन 0 0 1 0 में मेरे पास बी बार कॉमन है, ठीक है, और इन 0 0 1 0 के अंदर मेरे पास डी बार कॉमन है, तो बी बार प्लस डी बार आ गया। और प्लस अब ये वाला, ठीक है, तो इन इधर से मेरे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, ए बार बी, और इधर से मेरे पास अगेन 1 1 कॉमन, डी कॉमन है, तो ए बार डी। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। सॉरी, मैंने वो ग्रीन मार्कर नहीं यूज किया, ए बार बी डी। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई ए के लिए, ठीक है। ए इज इक्वल टू ये आ गया, तो ए प्लस सी बी डी प्लस बी बार डी। बल्कि इसने इन 1 का ठीक ठीक ठीक, ये जो 1 है, ग्रीन वाले जो हैं, अगर मैं इसको रेज करूं, ठीक है, ठीक ठीक, ग्रीन वाले मेरे पास ये नीचे डोंट केयर टर्म्स के साथ मेरे पास पूरा 4 का बन जाता है, ठीक है। ये वाला ग्रुप बनेगा 4 का, तो इस वजह से वो वहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये 4 का मैं ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहां से आप देख रहे हैं 0 1 में से 1 1 बी कॉमन है, ठीक है। यहां से मेरे पास 0 1 1 1 में से डी कॉमन है, तो बी डी आ रहा है, ठीक है। डी इसमें से कॉमन ले लें तो बी बार प्लस बी, नहीं यहाँ पे मेरे पास इसमें और इसमें, हाँ जी, मेरे पास इनमें बी बार है और 0 0 डी बार है, ये डी के ऊपर बार है, हाँ अब ठीक है, बी बार बी डी प्लस बी बार डी बार। तो मैं इक्वेशन चेक करूं, बी डी प्लस बी बार डी बार, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास सिंप्लीफाई होके ए के लिए आ रही है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, मैं सारी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मैं जल्दी जल्दी ए के लिए मैंने ट्रुथ टेबल लिखा, इसी तरह मैंने बी के लिए ट्रुथ टेबल लिखा। जो बी है मेरे पास वो ये टर्म है, ठीक है, ये 0 के लिए ऑन होगी, 1 के लिए ऑन होगी, 2 के लिए ऑन होगी, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए ऑन नहीं होगी, ठीक है, 6 के लिए ऑन नहीं होगी, 7 के लिए होगी, 8 के लिए होगी, 9 के लिए होगी, तो सिर्फ 6 के लिए ये ऑफ रहेगी, ठीक है। 5 के लिए भी बी है ना, 5 और 6 के लिए ऑफ रहेगी, बाकी सब के लिए ऑन है। तो इसकी ये के मैप आता है, सिंप्लीफाई होके ये इक्वेशन आ रही है। इसी तरह मैंने सी सेग के लिए निकाल ली, डी के लिए निकाल ली, ई के लिए निकाल ली, एफ के लिए निकाल ली। तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं जी तक के लिए। तो मेरे पास ये जो लॉजिक सर्किट है उसके अंदर मैंने ये इक्वेशंस इंप्लीमेंट की है, ठीक है, और ये मेरे पास 7 आउटपुट्स हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी को कनेक्ट कर रही हैं। तो ये मेरे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है। इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम फिर क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में इसे क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।